इमलियात की दुनिया बहुत वसी दुनिया है। इमलियात की एक दुनिया हकीकी है और इमलियात की एक दुनिया ख्याली है कि अगर आपके नश्र में तासीर नहीं है, आपके नश्र काम नहीं कर रहे हैं, आपने नक्शों की नकूश की ज़कातें अदा की हैं, उसके बावजूद आप ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे नश्र में वो ताकत नहीं है, तो फिर एक चीज़ की मिस्टेक आपने ज़रूर की होगी, ये आपको बताई नहीं गई होगी। ये इमलियात की दुनिया का वो राज है जो मैं आज खोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इंशाल्लाह ताला कुछ ख़ास किस्म के नश्र जो मुझ तक मेरे बुज़ुर्गों से पहुँचे या मुख्तलिफ़ ज़रियों से मुझ तक पहुँचे, सर ये बताइए कि बहुत से लोग जो हैं वो नक्श की और तावीज़ात की ज़कात अदा करते हैं और उनको ये होता है कि उनको उससे रूहानी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा ज़कात अदा करने के बाद भी। तो इस हवाले से आप कुछ बताइए कि ऐसा क्यों होता है। आपका जो ये सवाल है इसे मैं और आसान कर देता हूँ। मेरे ख़्याल में आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के नश की नकूश की ज़कात अदा करते हैं किसी भी नीयत से, लेकिन ज़कात अदा करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद, आखिर वो कौन से मामलात होते हैं जिसकी वजह से तावीज़ात में या रूहानी नश्क में असर पैदा नहीं होता या वो काम नहीं करते, या जो कुछ भी ज़कात अदा करने वाले इंसान ने अपने माइंड में सोचा हुआ था कि मैं इसकी ज़कात अदा कर रहा हूँ तो इसके मुझे ये बेनिफिट्स होंगे, ये फ़ायदे होंगे, या फिर मैं जब ये लोगों को दिया करूँगा तो उसके ये फ़वाइद सामने आएंगे, लेकिन वो फ़ायदे हासिल नहीं होते, उस नश के अंदर जो रूहानियत है वो ज़ाहिर नहीं होती, या फिर उस नश के अंदर रूहानी असर नहीं होता। क्या आप यही पूछना चाह रहे हैं? जी सर, यही मकसद है सवाल पूछने का। जी सर, यही है सवाल जो है वो आप उसकी तह तक पहुँच गए। सवाल पूछने का यही मकसद है। इमलियात की दुनिया बहुत वसी दुनिया है। इमलियात की एक दुनिया हकीकी है और इमलियात की एक दुनिया ख्याली है। ये जो इमलियात की दो दुनियाओं का मैंने ज़िक्र किया है, ये दोनों इस वक्त इस ज़मीन पर मौजूद हैं। मैंने जो ये बात की है, मैं उम्मीद करता हूँ जो साहिब रूहानियत हैं, जिन्होंने रियाज़ात और मुजाहिदात किए हैं इस राह के अंदर, वो ज़रूर मेरी इस बात को समझ पाएंगे। और वो तमाम लोग जो मुझसे जुड़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की इजाज़तें मुझसे ले रहे हैं, मेरी इजाज़त से मुख्तलिफ़ अमाल कर रहे हैं, या मुझसे इजाज़त लेकर वो मेडिटेशन मुराक़बात कर रहे हैं, हीलिंग सिस्टम की मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वो लोग भी इस चीज़ को समझ पाएंगे। लेकिन थोड़े दिनों बाद जैसे जैसे वो तरबियत में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वो सोबत इख्तियार करते जाएंगे, तो बहुत कुछ ऐसा उनको मुझसे सीखने का मिलेगा जिसको कहते हुए भी लोग डरते हैं, या जिन चीज़ों का इजहार करते हुए भी लोग घबराते हैं। क्योंकि इमलियात की दुनिया में बहुत सारे ऐसे सच हैं जो बहुत ज़्यादा कड़वे हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर इस मौजू पर भी मज़ीद और गुफ्तगू करूँगा। आपका जो ये सवाल है कि नश के अंदर रूहानी असर क्यों नहीं होता या क्यों नहीं पैदा होता है जैसा हम चाह रहे होते हैं, तो इसके पीछे बेशुमार वजूहात हैं। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। खुसूसी तौर पर इस वीडियो को वो लोग ख़ास तौर पर देखें जिन्होंने मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म की इजाज़तें ली हुई हैं और अब वो इल्मुल नकूश की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं या आ रहे हैं, क्योंकि अब मैं इंशाल्लाह ताला कुछ ख़ास किस्म के नश जो मुझ तक मेरे बुज़ुर्गों से पहुँचे या मुख्तलिफ़ ज़रियों से मुझ तक पहुँचे, मैं इंशाल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों की अब इजाज़त देने जा रहा हूँ आइंदा आने वाले दिनों में अपने स्टूडेंट्स को जो कि मुझसे जुड़ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं इमलियात की दुनिया की जो कि मैं आपको बता देता हूँ मुख्तसर करके। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन इसी वीडियो में मैं ख़ास बात बताने लगा हूँ। अगर आप वो नहीं जानते तो फिर आपके नश्र में वो असर पैदा नहीं हो सकता जैसा असर आप सोच रहे हैं। आम तौर पर ये कहा जाता है कि नश्र की ज़कात जब अदा करें, आम तौर पर, अभी मैं आम अवामी बात कर रहा हूँ, तो किसी साहिब इल्म की या किसी साहिब रियाज़त की या किसी साहिब इजाज़त की इजाज़त लेकर करें। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप किसी से इजाज़त लेकर करें।
ठीक है, ये है एक ज़ाहिरी बात। और एक इसी बात का बातिन भी है। ये जो बुज़ुर्गों ने कहा है ना कि साहिब इजाज़त से लेकर आप करें, ये तो एक ज़ाहिरी चीज़ है जो आप समझ गए, लेकिन इसी चीज़ की, इसी बात की, इसी जुमले के अंदर एक ऐसी बात है जो कि मख्फी है, जिसकी तशरीह होना ज़रूरी है कि साहिब इजाज़त है कौन दर हकीकत, और अगर वो नश की ज़कात की इजाज़त दे रहा है तो वो किस तरतीब से दे रहा है, इसको खोलना भी बाकी है। सर, क्या आप इस चीज़ को आइंदा आने वाले दिनों में अपनी आने वाली वीडियोस में किसी में बयान करेंगे? बिल्कुल, मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूं और जो चीज़ें मैं दरमियान में छोड़ रहा हूं, इंशाल्लाह ताला जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर इस चीज़ को जान पाएंगे। दूसरी बात ये कहा जाती है कि जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़कात अदा कर देते हैं, यानी इल्मुल नकूश की बात कर रहा हूँ, नश की, ठीक है, क्योंकि हमारी जो ये बात इस वक्त चल रही है पूरी, ये इल्मुल नकूश पर चल रही है, नक्श पर चल रही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ नश की ज़कात अदा की है, लेकिन उसके बावजूद हमारे नश काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर उनको ये कहा जाता है, ये बोला जाता है कि आप तवज्जो के साथ आपने ज़कात को अदा नहीं किया। और ये बात हकीकत भी है, मुझे इस बात पे कोई एतराज़ भी नहीं है, क्योंकि ये बात हकीकत है कि आप कोई भी काम करेंगे तो तवज्जो यकसुई के साथ करेंगे तो उसमें असर पैदा होता है। लेकिन इसी बात का एक मख्फी दर्जा भी है, इसी बात में छुपी एक ऐसी चीज़ भी है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ है इजाज़त ख़ास। और उसके साथ एक और चीज़ भी है, वो है तवज्जो ख़ास। अगर आप किसी भी चीज़ की ज़कात अदा कर रहे हैं, आप कोई भी नश लिख रहे हैं, आपको कोई भी नश तालीम किया गया है, तो ज़रूरी ये होता है कि आप तवज्जो ख़ास के साथ वो तमाम नकूश को लिखें। ये तवज्जो ख़ास क्या है? ये बुज़ुर्गों का वो राज है जो बुज़ुर्गों ने अपने सीनों में छुपा कर रखा, और जो अहल तरीन लोग थे जिन पर उनको एतमाद था, या जानते थे कि ये वो लोग हैं जो मखलूक खुदा की खिदमत करेंगे, और जो इल्म रूहानी इनको हासिल हो रहा है, इस इल्म से ये मखलूक खुदा को फैज़ व फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो बुज़ुर्गों ने उन लोगों को बताया। अगर हमें तवज्जो ख़ास का नहीं पता कि जब हम नक्श लिख रहे होते हैं तो उस वक्त हमें तवज्जो ख़ास असल में है क्या, और इसके अंदर हकीकत क्या है, और ये की किस तरह से जाती है, तो भी हमारी नकूश में वो असर पैदा नहीं हो सकता जो असर हम पैदा करना चाह रहे हैं। पैदा तो होगा, जब आप किसी भी चीज़ की ज़कात देंगे तो पैदा तो होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो असर 100 गुना बढ़ जाए तो फिर तवज्जो ख़ास से आप उसे लिखें। तवज्जो ख़ास से लिखने के कुछ अंदाज़ हैं, कुछ तरीक़े हैं, कुछ इसकी इजाज़तें हैं, कुछ इसकी तरतीब है। अगर आपको पता होगी तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके नश में तासीर पैदा होगी। आप जो ये कह रहे हैं कि मेरा नश काम नहीं करता, ये चीज़ आप कहना छोड़ देंगे। तो कुछ ऐसी वजूहात भी होती हैं, बहुत सारे लोग नशकों की ज़कात अदा करते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ तालीम नहीं की जाती, तलकीन नहीं की जाती कि आपने किस मौके पर आकर तवज्जो ख़ास का इस्तेमाल करना है। तीसरी बात जो है, मुख्तसर तौर पर, अगर आपके अंदर रूहानियत नहीं है, अगर आपके अंदर रूहानियत एक्टिव नहीं हुई हुई है, अगर आप किसी साहिब रूहानियत से फैज़ नहीं ले रहे हैं, अगर आप बुज़ुर्गों के तरीक़े पर नहीं चल रहे हैं, अगर आप मखलूक खुदा की खिदमत नहीं कर रहे हैं, अगर आपके अंदर लालच बढ़ चुका है, अगर आप लोगों को नकूश दे रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लालच है आपके अंदर या मेरे अंदर, मैं अपनी बात करता हूँ, तो भी नश की तासीर जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी बैक से। समझ गया मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो फैज़ तसलसल के साथ आ रहा है वो रुक जाएगा, आपके नश के अंदर असर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके अंदर रूहानियत की कमी है तो पहले अपनी रूहानियत को एक्टिव करें, रूहानियत को मजबूत करें, अपने अंदर रूहानियत को बढ़ाने की कोशिश करें। तो कुछ वजूहात होती हैं कि जिस इंसान के अंदर रूहानियत की कमी होती है उसके नश में भी असर कुछ कम होता है। नश असर ज़रूर करेगा, लेकिन वो असर नहीं करेगा जैसा असर आप सोच रहे हैं या जिसके तहत मुझसे सवालात आएँ, क्योंकि इस किस्म के सवालात इस महीने कम से कम 150-200 लोगों ने मुझसे ये सवालात मुख्तलिफ़ अंदाज से किए हैं नकूश के हवाले से। तो मैं सबका जवाब तो अभी एक साथ नहीं दे सकता, मुख्तसर सी वीडियो मैंने अपलोड कर दूंगा मैं अपनी, जो हमारी नशिस्त इस वक्त चल रही है। तो आपके जो सवालात होंगे उनको देखते हुए मैं इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे अहम तरीन बात जो मैंने सबसे शुरू में कही थी कि अगर आपके नश में तासीर नहीं है, आपके नश काम नहीं कर रहे हैं,
आपने नक्शों की नकूश की ज़कातें अदा की हैं, उसके बावजूद आप ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे नक्श में वो ताकत नहीं है, तो फिर एक चीज़ की मिस्टेक आपने ज़रूर की होगी, ये आपको बताई नहीं गई होगी। ये इमलियात की दुनिया का वो राज है जो मैं आज खोल रहा हूँ। ज़कात की, नक्श की ज़कात की इजाज़त देने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, मैं अपने ऊपर ही रखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बिलफ़र्ज़ मेरे पास कोई शख्स आया, मेरा कोई स्टूडेंट आया और उसने ये कहा कि मैं फ़लाँ नक्श की ज़कात अदा करना चाहता हूँ, फ़लाँ नक्श लिखना चाहता हूँ, तो मेरी एक तरतीब ये होगी कि मैं ये कहूँगा कि भाई ये देखो, ये नक्श है, बिलफ़र्ज़ मैंने एक नक्श बनाया, ठीक है, ये नक्श है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, इतनी तादाद में लिखना है और इस टाइम पे लिखना है। ये कहकर मैंने आपको इजाज़त दे दी, आपने वो लिखना शुरू कर दिया। ये एक तरतीब है जो नॉर्मल है। लेकिन जो साहिब रूहानियत हुआ करते थे, उनकी तरतीब ही अलग थी। उनकी क्या तरतीब थी? उनकी एक तरतीब ये थी, एक तरतीब बता रहा हूँ अभी सिर्फ आपको। ये जो मैंने पहले वाला तरीका बताया है ना, ये तरीका भी सही है, लेकिन जो हकीकतन जो साहिब रूहानियत हुआ करते थे, जो इल्मुल नकूश में और रूहानियत की दुनिया को या फिर इमलियात की दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, वो क्या करते थे, उनका जो सही तरीका था वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको बहुत ही कम किताबों में मिलेगा, बल्कि मुश्किल है कि किसी किताब में मिल सके। ये तो सोबत के नतीजे में बहुत सारी चीज़ें इंसान को मिल जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें किताबों में भी मौजूद हैं। बहरहाल वो क्या किया करते थे, वो ये करते थे कि वो आपको कभी भी नक्श लिखकर नहीं बताते थे। सबसे पहली बात, ना ही वो नक्श की इजाज़त देते थे, ना ही वो नक्श लिखकर आपको दिखाते थे कि भाई इस नक्श की तुम्हें ज़कात देनी है, बल्कि सबसे पहले वो आपको इजाज़त देते थे। अब आप बोलेंगे ये अजीब किस्म की बात कर दी आपने आसिम साहब। ये अजीब बात नहीं है, इस बात की गहराई को समझो। जब भी किसी नक्श की हम किसी को इजाज़त देते हैं तो एक नक्श भी जो है वो शागिर्द नहीं लिखता जब तक कि उसे इस बात का पता ना चल जाए कि हमें किस दर्जे पर इल्मुल नकूश में हमें किस दर्जे पर इजाज़त दी जा रही है। मेरी ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन जो साहिब रूहानियत हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मैं आपको अगर किसी नक्श की इजाज़त दूंगा तो आप एक भी नक्श नहीं लिखेंगे उस वक्त तक जब तक मैं आपको ये नहीं बता दूंगा कि मैंने आपको किस दर्जे पर इजाज़त दी है। बहुत सारे नकूश जो इस वक्त लोगों के काम नहीं कर रहे हैं, लोग ये कहते हैं हमारे नक्श में वो तासीर नहीं है, वो क़ुव्वत रूहानी नहीं है। उसकी वजह यही है कि उनको यही नहीं पता कि हमने इतनी ज़कातें अदा कर दी हैं, हमने इल्मुल नकूश के किस दर्जे पर हमें इजाज़त मिली है। अगर ये नहीं पता हमें तो फिर वो तासीर वो पैदा नहीं हो सकती जो हम पैदा करना चाह रहे हैं। अब जैसे मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं, मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं उनको ऐसे इजाज़त नहीं दे दूंगा कि मैं उनको लिख कर दिखा दूंगा कि भाई ये नक्श है, अब आपने घर में बनाना शुरू कर दो। मेरे इजाज़त देने का तरीका ये नहीं है। मैं उसी तरतीब से इजाज़त दूंगा जिस तरतीब से मुझ तक इजाज़तें पहुँची हैं। यानी सबसे पहले जो मेरे शागिर्द होंगे उन्हें मैं एक जगह जमा करूँगा, या वो मेरी आवाज़ सुन सकेंगे वीडियो के ज़रिए, या मुझसे वो मुलाकात कर सकेंगे XYZ किसी तरीके से भी। सबसे पहले मैं उनको ये बताऊंगा कि मैं आपको उल्मुल नकूश में, रूहानियत की दुनिया में या इमलियात की दुनिया में, असल जो लफ्ज़ है वो बेहतर ये रहेगा इमलियात की दुनिया, ठीक है, क्योंकि ये इल्मुल नकूश की हम बात कर रहे हैं। तो इल्मुल नकूश की दुनिया में, इमलियात की दुनिया में जो आप नक्श की ज़कात अदा करने जा रहे हैं, मैं आपको इस दर्जे पर इजाज़त दे रहा हूँ। पहले मैं वो दर्जा आपको बताऊंगा, फिर उसके कवायद व ज़वाइद आपको बताऊंगा, उसके बाद कहीं जाके वो नक्श आपको दिखाऊंगा कि भैया ये नक्श है, आपने इसकी ज़कात अदा करनी है। तो मेरा तौर और तरीका जो है, मेरी तरतीब जो है नक्श की ज़कात देने की, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं इस हवाले से थोड़ी सी सख्ती रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जिस तरह से मैंने अपने ज़िंदगी के सालों बर्बाद किए हैं वैसे आप लोगों के भी ख़राब हों। मेरे नज़दीक सबसे अहम तरीन चीज़ जो है मेरे नज़दीक वो टाइम है। मैं अपने शागिर्दों का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। तो जितना वक्त ख़राब करना था और जितना वक्त मैंने गुजारना था तकलीफ़ात का, वो मैंने गुजार लिया। इंशाअल्लाह ताला जो मेरे शागिर्द हैं, जो लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं हकीकत में,
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ सुनगुन लेने आते हैं। बहरहाल मैं ऐसी बात अब नहीं करना चाह रहा हूँ, किसी वीडियो में इंशाल्लाह इसकी तफसीली बयान करूँगा। लेकिन कुछ लोग हकीकतन मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला उनका वक्त ख़राब नहीं होगा, वो कम वक्त में बहुत कुछ सीख पाएंगे आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। सर ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स आपके सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, क्या उनको भी आप सूरह फातिहा के नक्श के हवाले से कोई तरतीब देंगे? देखें, जिन लोगों ने मेरी इजाज़त से मुख्तलिफ अमल किए हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन जो लोग भी ये चाहते हैं कि वो रूहानी तौर पर लोगों की खिदमत करें या फिर वो लोगों के काम आएँ, खिदमत खल्क करें या अपनी रूहानियत से फैज़ पहुँचाएँ लोगों को, अपनी रूहानी ताकत से लोगों की खिदमत करें, तो उनको मैं सबसे पहले जो मेरा सबक है वो सूरह फातिहा की कुछ ख़ास तरतीबें हैं। तो जो लोग भी दर्जा बदर्जा आगे बढ़ रहे हैं उनको मैं इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में एक ख़ास किस्म के नश्र की इजाज़त दूंगा और अपनी निगरानी में रहते हुए इंशाल्लाह ताला मैं उसकी पूरी तरतीब बताऊंगा। आपने उसको किस किस तरह से कितने दिन तक आपने उसको इस्तेमाल करना है, आपने उसको नश्र को लिखना है और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है। तो इंशाल्लाह ताला खुसूसी तौर पर मैं इंशाल्लाह ताला एक नश्र की इजाज़त देने जा रहा हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने 360 मरतबा और 700 मरतबा की तादाद पूरी कर ली है सूरह फातिहा की, उनको इजाज़त होगी सिर्फ। और जो लोग इस नश्र की इजाज़त लेना चाहेंगे आगे जाकर, फिर ये ज़रूरी है कि वो सूरह फातिहा को हमारी दी गई तरतीब से पढ़ना शुरू कर दें, यानी कम से कम 40 दिन तक 127 मरतबा पढ़ें और इस दरमियान में मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, यानी मुझसे इजाज़त लेकर पढ़ने की कोशिश करें। मुझे पता तो हो कि जो इंसान पढ़ रहा है वो किस कैफियत में है। मेरा अंदाज़ तरबियत थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ के रहूँ, ऐसा ना हो मैं आपको इजाज़त दे दूँ, मुझे पता ही ना हो आप पे क्या कैफियत बीत रही है। तो मुनासिब यही है कि पहले मुझसे आप रब्ता करें, रब्ता करने के बाद अपने सारे मामलात बताएं, मुझसे इजाज़त ले लें। ये बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह।